अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन हम। आज हम बात करेंगे बीएमआई के बारे में। बीएमआई क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। बॉडी मास बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई क्या होता है, पहले ये बात करेंगे। बीएमआई होता है रेशो ऑफ हाइट टू वेट, ठीक है ना। ये जो हमारे जिस्म का जो है ना, उसकी रेशो, हाइट और वेट के दरमियान रेशो को कहते हैं बीएमआई, ताकि जो है ना हम एस्टिमेट अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे जिस्म के अंदर कितना फ़ैट पाया जाता है, ठीक है ना। टू एस्टिमेट फ़ैट, एस्टिमेट करने के लिए फ़ैट को, लेवल ऑफ फ़ैट, यानी कि बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। मतलब ये देखा जाए, एक अगर इंसान बहुत ज़्यादा पतला है तो उसका बीएमआई कितना होगा। एक बहुत ज़्यादा मोटा है, उसके अंदर फ़ैट इतना है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका बीएमआई यानी कि उसका नॉर्मल बॉडी वेट और उसकी हाइट कितनी होगी। बीएमआई हाइट और वेट इन दोनों को देख के जो है ना कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। इसके लिए जो फार्मूला है तो वो है वेट यानी डब्ल्यू ओवर हाइट का स्केयर। हाइट हम अगर मीटर्स में लेते हैं और वेट हम लेते हैं केजी में, तो ये हमारे पास बीएमआई कैलकुलेट हो जाता है। अगर किसी बंदे का वेट 70 केजी है और उसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, तो इसका स्केयर ले लेंगे और जो आएगा वो उसका बीएमआई होगा, ठीक है ना। बीएमआई होगा और वो हम करते हैं किलोग्राम मीटर स्केयर में, इस तरह। बीएमआई का एक तो ये फार्मूला है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स सिस्टम वाला। एक और है बीएमआई का फार्मूला, वो है 703 सर वेट ओवर हाइट। वेट हम लेते हैं पाउंड्स में, अगर किसी का वेट पाउंड्स के अंदर है, क्योंकि वेट के काफ़ी सारे यूनिट्स हैं ना, केजी है, पाउंड्स है और हाइट के भी हैं, मीटर है, इंच है, सेंटीमीटर है, इस तरह। और हाइट का भी यहाँ पे स्केयर ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर किसी बंदे का वेट पाउंड्स में होता है और हाइट इंचेस में है, तो उसको हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीएमआई क्या है, रेशो हाइट टू वेट, और ये एस्टिमेट लेवल ऑफ फैट को एस्टिमेट करने के लिए हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। और बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए ये दो फार्मूले, वेट केजी में और हाइट मीटर में, और बीएमआई 703 से मल्टीप्लाई करके वेट पाउंड्स में और हाइट का स्केयर इंचेस में। तो इस तरह से हम बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा बीएमआई WHO ने बीएमआई की कैटेगरीज बताई हैं कि अंडरवेट जो होता है ना, यानी कि जो अंडरवेट है, जिसका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, या कोई इसको डिजीज़ है या कोई मतलब ये किसी भी वजह से हो सकता है, अगर उसका है 18.4 से कम है, उसका 18.4 से कम वेट है, तो वो अपने आप को अंडरवेट समझे। अगर उसका बीएमआई, आप अपना भी बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना वेट देख लें और हाइट आपकी जितनी है। तो अगर आप अंडरवेट हैं, 18.4 से कम अगर आपका बीएमआई आता है तो आप अंडरवेट है। नॉर्मल होता है 18.5 टू 24.9, ठीक है ना। इसमें पॉइंट्स का भी बहुत फ़र्क होता है। 25 वाला भी ओवरवेट होता है, 25। अब ओवरवेट 25 से 39.9 ओवरवेट होता है। और जो ओबीज़ होता है वो होता है 40 और 40 से अबव वाला वो ओबीज़ होता है, ठीक है ना। ये कैटेगरीज दी हैं WHO ने बीएमआई के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं, आप इनको भी देख लें। और उसके अलावा बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपने देख लिया। तो ओके, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के अगर आप और लेक्चर्स जो है ना लेना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, अगर किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।